Hello everyone, welcome back to class 10 of English Easy with PM. You asked for it and here it is. आज से हम शुरू कर रहे हैं टेंस की क्लास यानी कि इंग्लिश की शान टेंसेस। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि टेंस का नाम सुनते ही आपको स्कूल के वो बोरिंग रूल्स याद आ गए होंगे, लेकिन मेरी क्लास में रूल्स नहीं लॉजिक चलते हैं। आज मैं आपको टेंस की ऐसी टाइम मशीन में बिठाऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि कब क्या बोलना है, कब कौन सा टेंसेस का यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। मान लीजिए कोई एक दादाजी हैं जिनके 3 बेटे हैं, ठीक है। टेंसेस का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। ओके, सोचिए टेंस एक दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हैं। पहला बेटा है प्रेजेंट टेंस, दूसरे हैं पास्ट टेंस एंड तीसरे हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है, पास्ट टेंस मतलब जो बीत गया है और फ्यूचर टेंस मतलब जो आने वाला है, ठीक है। इसमें भी हम प्रेजेंट टेंस को समझने वाले हैं। सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो चल रहा है। और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। आज हम मिलेंगे सबसे बड़े बेटे से प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम अपनी डेली हैबिट्स या रूटीन बताते हैं। आई बात समझ में? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ भी हम कब करते हैं, जब हमें अपनी डेली हैबिट्स या डेली रूटीन्स के बारे में बात करनी हो या बात बतानी हो। गेट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब द पीएम दीदीस पहचान यानी कि हम फॉर्मूला देखते हैं। ओके, जब भी किसी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है या ती है, ये सब आए तो समझ जाइए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ती हूँ, ती आया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो खेलता है, ताया, ओके। हम जाते हैं, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में ता है, ते है, ती है आया, आप फटाक से पहचान जाइए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, द गोल्डन रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम छेड़छाड़ किसके साथ करने वाले हैं, वर्ब के साथ। वर्ब के साथ या तो एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के लिए, बताने के लिए। आई बात समझ में? अगर सब्जेक्ट अकेला हो यानी कि ही, शी, इट या नेम, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है वो अकेला है, ही, शी, इट या नेम है, तो वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिए। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट हमारा कुछ है और वो अकेला हो, जैसे कि ही हो, शी हो या इट हो या नेम हो, तो उसमें वर्ब में ईएस लगाना है, लगा दीजिएगा। ओके, अगर ग्रुप में हो जैसे कि आई, यू, वी, दे है, तो वर्ब अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर अकेला सब्जेक्ट है तो उसमें ईएस लगेगा। अगर वो खुद ग्रुप में है तो उसको अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। कोई अकेला होता है तो उसे किसी की ग्रुप की ज़रूरत होती है, और जो पहले से ग्रुप में है उसे किसकी ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर हो गया? एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। अगर सब्जेक्ट अकेला है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगाना है। अगर ग्रुप में है जैसे कि आई है, यू है, वी है, दे है, ये सब ग्रुप वाले हैं, तो उसको अकेला ही छोड़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ आई के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। शी प्ले क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, यहाँ शी अकेली है तो यहाँ पे एस या ईएस लगा दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आएगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि अगर सब्जेक्ट अकेला है तो उसमें एस या ईएस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी तो अकेला है ना। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, मुझे, मैं, मुझे, अकेले। तो फिर दीदी अपने आई के साथ एस, सब्जेक्ट में एस क्यों नहीं लगाया सब्जेक्ट, जब ये आई अकेला है। लॉजिकली आई तो क्या है, अकेला है, जैसे कि हमने अभी बात करी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आई को एक वीआईपी या प्लूरल की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। द स्पेशल वीआईपी रूल। अब इंग्लिश के हम 2 ऐसे स्पेशल वीआईपी ग्रुप्स देखने वाले हैं जो कि आगे आपको बहुत काम आएगा। तो ग्रुप नंबर 1 है द वीआईपी एंड प्लूरल। तो इंग्लिश में आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम हमेशा वर्ब को सादा सिंपल रखते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, इसमें ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। ठीक है, ये ग्रुप ए की बात चल रही है जो वीआईपी लोगों का ग्रुप है जिसमें आई यू वी दे आएगा, तो इसमें एस और ई एस नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, अंडरस्टैंड। अब ग्रुप बी में देखा जाए तो द थर्ड पर्सन यानी सिंगल, ही शी इट नेम या राम सीता कोई नाम हो, ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन हो, इनके साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, शी प्लेज, राम प्लेज। ओके, अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी डाउट है, यानी आप अभी भी सोच रहे हैं कि आई तो अकेला है फिर एस क्यों नहीं लगा, तो याद रखिएगा इंग्लिश में आई और यू बहुत बड़े वीआईपीज हैं। ये अकेले होते हुए भी प्लूरल यानी ग्रुप ए के रूल को फॉलो करते हैं। इन्हें एस या ई एस की भीड़ पसंद नहीं है, इसलिए ये हमेशा सादा और सिंपल रहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको आज की ये क्लास प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। Wasn't that easy? Today we just start the engine of our time machine. In the next class, we learn how to make negative sentence in tenses. If you found this helpful, please hit the like button and share it with your friends. See you in class 11. Bye bye and keep practicing.